ओह माई गुडनेस, द केरला स्टोरी का आज है डे नंबर 22। जी हाँ, 22 डेज ये फिल्म कंप्लीट कर चुकी है और आज 4th फ्राइडे है इस फिल्म को रिलीज हुए। तो फाइनली क्या कलेक्शंस देखने को मिल रही है, क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं डे नंबर 22 की, डे 21 का फाइनल नंबर क्या था और बुक माई शो पर किस तरीके का की हलचल चल रही है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डे नंबर 21 की। तो जैसे मैंने कहा था आपसे पहले भी कि अभी वीकडेज चल रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन थर्सडे को जिस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला, हमको फ्राइडे को यानी कि आज के दिन वो रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। विच मीन्स जनता ने इस वक्त फ्राइडे को शायद ये वेट करने का सोचा है कि कल जब वीकेंड आ जाएगा तब हम जाकर एक मोमेंटम चाहिए इस फिल्म को, जो स्पीड चाहिए वो हम इस फिल्म को देंगे, क्योंकि आज का नंबर तो बहुत ज्यादा कम आया है पहले से। बट अगेन एज आई सेड, टुडे इज द लास्ट वीक डे और इसके बाद कल से कहानी बदलनी स्टार्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस। तो बात करेंगे पहले हम लोग डे नंबर 21 की क्या ऑक्यूपेंसी आएगी। मैंने आपसे कल प्रेडिक्शन में कहा था कि सारी दिन की रिपोर्ट देखकर मुझे लगता है रात की जो ऑक्यूपेंसी आएगी वो 14% से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मुझे गलत साबित किया और 15% 15% तक जो ऑक्यूपेंसी है वो पहुंच गई थी। जैसे मैं पहले भी बोलती हूं, इस वक्त पर जिस पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं यहां पर 1% से फर्क पड़ता है, क्योंकि यहां से कलेक्शंस जो है अब हम देख सकते हैं कहीं कहीं पर वो टाइम आना शुरू हो गया है जब लाइफ टाइम हम लोग बात करेंगे लाइफ टाइम कलेक्शंस की। तो जब तक इस फिल्म का ये थिएट्रिकल रन चल रहा है तब तक हर एक परफॉर्मेंस को हम लोग क्लोजली मॉनिटर करते हुए चल रहे हैं। लेकिन हाँ, कल एक चीज़ जो बहुत मेरे हिसाब से काफ़ी सरप्राइजिंग लगी मुझे वो थी द नंबर ऑफ हाउसफुल्स, जो मैंने आपसे शाम के वीडियो में भी शेयर किए थे। तो वो चीज़ें मुझे लग रहा था कि हो सकता है ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए मैंने थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखते हुए वो नंबर आपसे कहा था। तो फाइनली जो शहरों की ऑक्यूपेंसी थी वो कहाँ तक पहुँची वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहले जो टोटल ऑक्यूपेंसी उसकी बात करते हैं। मॉर्निंग 7%, आफ्टरनून 13%, इवनिंग 12% और नाइट ऑक्यूपेंसी बढ़कर हो गई थी 15%, जी हाँ 15%। इसी के साथ जो शहरों की अगर हम बात करते हैं, मुंबई में 11% से बढ़कर 12% हो गई थी, दिल्ली एनसीआर में 11% ही रही, पुणे में 14% से बढ़कर 15% हो गई, बैंगलोर में 8% से बढ़कर 8.5% हो गई। मैं हर एक चीज़ को ट्रैक करते हुए चल रही हूँ। हैदराबाद में 12% से बढ़कर 13% हो गई, अहमदाबाद में 11% से बढ़कर 14% हो गई, सूरत में 11% से बढ़कर 13% हो गई, जयपुर में 13% ही रही, चंडीगढ़ में 8% से बढ़कर 9%, भोपाल 7% से बढ़कर 8%, लखनऊ 11% ही रही, कानपुर में 13% से बढ़कर 15% और नागपुर में 8% से बढ़कर 9%। अब ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझसे और रीजन्स का भी डेटा मांग रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डेटा मेरे पास आता है वो इन्हीं सब शहरों का आता है। कोई मुझसे छत्तीसगढ़ के बारे में भी पूछ रहा था, कोई मुझसे कैलकाटा के बारे में पूछ रहा था, लेकिन आई एम रियली सॉरी, वो डेटा अभी जो टेबल है जो मैं आपसे पूरी शेयर करती हूँ उसमें ये सब शहर नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, मुझे अगर कहीं से आउट ऑफ द बॉक्स रिसर्च करके पता चलता है तो मैं आपसे ज़रूर शाम के वीडियो में वो शेयर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो इसी के साथ जो नंबर आया, जो कल की कलेक्शन आई फॉर डे नंबर 21 वॉज 3 करोड़। जी हाँ, 3 करोड़ का ही प्रेडिक्शन था, 3 करोड़ समथिंग का ही प्रेडिक्शन था और उतनी ही कलेक्शन जो है डे नंबर 21 पे इस फिल्म की आई, जिसके साथ जो टोटल नेट इंडिया कलेक्शन हो गई थी दैट वाज 213 करोड़। तो मेरी जहाँ तक थोड़ी सी उम्मीद थी कि 215 करोड़ जो है वो टच हो जाएगा यानी कल के दिन, लेकिन अब वो मुझे आज होता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। मैंने पहले भी कहा है कि जो कलेक्शन इस फिल्म की आ रही हैं वो सच में मिराकुलस हैं। इस कलेक्शन का कोई भी नहीं सोच के बैठा होगा कि इतनी आगे तक पहुंचेगी। और हम कहाँ, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की जब हम बात करते हैं तो 252 करोड़ तक तो नंबर 18 दिन में पहुंच चुका है, 18 डेज जब से अब तक रिलीज हुई है, ठीक है। सो आई थिंक आने वाले टाइम में 300 करोड़ जो है वो ग्रॉस वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को आराम से टच करना ही करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग आज की डे नंबर 22 ऑफ द केरला स्टोरी। द रियल टाइम नंबर दैट इज कमिंग एज ऑन 11 o'clock इज 97,48,508. The footfall is 49,469. The number of shows are 4,784. Steep decline in the show count. Okay, steep decline. उसके बाद the occupancy is falling between 7 to 8%. अब यहाँ पर
ये जो मैं बोल रही हूँ आपसे कि जब वीकेंड आएगा तब एक जंप लेगी ही लेगी, ये उसी की तैयारी चल रही है। जो हम अभी शो काउंट्स कम देखने को हमको मिल रहे हैं, क्या होता है यूजुअली फ्राइडे को डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, एग्जिबिटर्स जो है वो फिल्म्स को, नई फिल्म्स को चांस देते हैं शुरू में, ताकि उसका भी रिस्पॉन्स देखा जाए और देखा जाए कि क्या ये बॉक्स ऑफिस पर सस्टेन कर पाएंगी या नहीं। तो इसी के साथ जो आज का प्रेडिक्शन आ रहा है वो कल के प्रेडिक्शन से कम आ रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, बट अगेन आज शायद वीकडेज के हिसाब से आज का लास्ट चल रहा है, सो हम लोग ज़्यादा बहुत टेंशन में नहीं आने वाले हैं। कल के दिन बहुत अच्छा जंप मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो आज डे नंबर 22 का द केरला स्टोरी का कलेक्शन प्रिडिक्शन इज 2.5 करोड़। जी हाँ, 2.5 करोड़ का प्रिडिक्शन है, और इसी के साथ अगर ये नंबर आ जाता है तो हम 215 करोड़ के मैजिकल नंबर पर पहुंच जाएंगे इंडिया नेट में, ठीक है। तो अब बात करते हैं बुक माई शो की। आज जहां मैं 2-3 पेजेस की रिपोर्ट शेयर करती थी क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आती थी मेरे पास, आज जो है वो लिस्ट कम है, बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं है, लेकिन मैं बार बार खुद को रिआइटरेट इसलिए करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं, वेल विशर्स ऑफ दिस फिल्म शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड बाय लुकिंग एट द नंबर्स टुडे, क्योंकि आज की बात है, कल होगा सैटरडे, परसों होगा संडे, कहानी पूरी की पूरी तरह चेंज होने वाली है। सो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आज दोपहर से जो हमको ऑक्यूपेंसीज देखने को मिले उनमें बहुत बड़ा चेंज आ जाए। तो आज जब आप बुक माई शो खोलोगे तो आपको बुक माई शो सच में ग्रीन 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 ही दिखने वाला है। काफ़ी सारे वेकेंट थिएटर्स दिखने वाले हैं, काफ़ी सारे वेकेंट सीट्स दिखने वाले हैं, तभी जो प्रिडिक्शन आई है वो 2.5 करोड़ की आई है। And which means now the people of India, Janta Janardhan, has to wake up if they want this film to touch that 300 crores number on the worldwide collection thing. And in India, at least 250 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन तक पहुंचाना है, तो जनता को ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा कि वीकेंड्स पर जाकर फिर से वही धमाल करके दिखाएं। तो बात करेंगे हम बुक माई शो की। मुंबई में सिर्फ 2 मुझे शोज देखने को मिले जो हाउसफुल थे और या फिलिंग फास्ट थे। जी हाँ, ज़्यादा शोज नहीं है। उसके बाद मुंबई में मूवी मैक्स खंजूरमर्ग में 10:30 बजे का शो हाउसफुल था, और SM5 कल्याण 10:30 बजे का शो हाउसफुल था। इसके अलावा कुछ हाउसफुल नहीं मिला। हो सकता है ड्यूरिंग द डे मुझे फ्राइडे इवनिंग आते आते तक हाउसफुल्स, फिलिंग फास्ट, ये जो ऑरेंज कलर है, द डिवाइन कलर, हमारे को वो देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ बात करेंगे हम लोग दिल्ली की। दिल्ली में भी मूवी मैक्स पैसिफिक मॉल गाजियाबाद में NCR में जो है 10:30 बजे का शो जो है हाउसफुल गया था, और आइनॉक्स नेहरू प्लेस में 10:50 AM का शो फिलिंग फास्ट किया। इसके अलावा शॉकिंगली पुणे, जो जहाँ से हमको बहुत सारे हर टाइम हर जगह फिलिंग फास्ट देखने को मिलते हैं, पुणे में आज एक भी फिलिंग फास्ट नहीं था। जी हाँ, एक भी फिलिंग फास्ट नहीं था। बट अगेन एज आई सेड, डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड बाय दिस नंबर बिकॉज राइट नाउ वी आर ऑन अ फ्राइडे एंड द स्टोरी माइट चेंज व्हेन द डे मूव्स अहेड। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि अब जो नंबर आएगा फ्राइडे को शाम को, जब मैं आपसे नंबर शेयर कर रही होंगी, ये नंबर बढ़ चुका होगा। 2.5 करोड़ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ कि इंसिडेंस हुआ आज सुबह। मैंने 8 बजे एक बार जब रिपोर्ट चेक की थी तो 1 करोड़ का नंबर था, 1.5 करोड़ का नंबर था, ठीक है, जो कि इससे भी ज़्यादा डरावना है, इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग है। लेकिन अब थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया तो 2.5 करोड़ का आया। सो पूरी आशंका है, उम्मीद है कि ये 2.5 करोड़ जो है ये बढ़कर 3.5 करोड़ 4 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, अगर आज के दिन लोगों ने इसको देखना पसंद किया तो। सो दिस इज़ इट। आई थिंक बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस आज की भी नहीं रखेंगे, क्योंकि कल का दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल और परसों का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। उससे पता लग जाएगा कि ये फिल्म जो है लाइफ टाइम कलेक्शन की ओर कब तक जाती हुई दिखती है। सो दिस इज़ इट। Stay tuned for all the updates, and if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.